सर, ये रीडेवलप ओएस क्या है? रीडेवलप ओएस इंडिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर रीडेवलपमेंट में कोई भी बिल्डिंग जब जाती है तो वहां पे पीएमसी अपॉइंट किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट टेंडर करेगा, टेंडर के बाद डेवलपर आएंगे, डेवलपर को शॉर्टलिस्ट करके सोसाइटी को प्रेजेंट करेगा और फिर सोसाइटी एक डेवलपर फाइनल करके उसके साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट करेगी। अब डेवलपमेंट एग्रीमेंट में उसने टाइम फ्रेम दिया है, माइलस्टोन दिया है कि मैं 3.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगा। समझ लीजिए 200 मेंबर की सोसाइटी है। अब 3.5 साल में वो क्या क्या काम करने वाला है वो टाइम फ्रेम देगा। वो ऐसा तो नहीं बोलेगा आप 3.5 साल के बाद उठ के बताना काम नहीं हुआ, तो आप तो स्टार्ट से पूछेंगे। तो उसमें आईओडी जब लाता है, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, सबसे पहला डॉक्यूमेंट, उसके बाद वो सीसी लाता है, उसके बाद वो वैकेटिंग करने बोलता है, यानी जगह खाली करने के लिए बोलता है। तो हर एक का माइलस्टोन जो है उसका टाइमलाइन है। जैसे डीए बन गया, उसने बोला सर डीए बन गया, मैं 4 महीने में आईओडी लाऊंगा, उसके 4 महीने के बाद मैं सीसी लाऊंगा, उसके बाद मैं 2 महीने में खाली करूंगा। ये टाइम फ्रेम उसने बना के दिया है। तो रीडेवलप ओएस क्या करता है, आपके सोसाइटी का स्पेसिफिक डीए के आधार पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम सोसाइटी को दिया जाता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 क्या होता है, प्री कंस्ट्रक्शन फेज, जहां तक आप खाली नहीं करते हो उसको फेज 1 बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। फेज 2 होता है कंस्ट्रक्शन, जब चालू होता है, काम चालू हो रहा है, प्लिंथ बना है, ग्राउंड फ्लोर बना है, ऊपर के माला बना है, टेरेस बना हुआ है, एमिनिटीज बना है, ये फेज 2 हो गया कंस्ट्रक्शन। फेज 3 क्या होता है, हैंडिंग ओवर, कि इसने जितने भी काम किए हैं वो काम सही किया कि नहीं, वो चेकलिस्ट होता है, उस चेकलिस्ट के आधार पे बाकी उसका पेंडिंग ड्यूज होता है। उसमें फिर स्नैक पीरियड बोलते हैं। स्नैक क्या होता है, पेंडिंग छोटे छोटे काम कुछ रह गए, फिर कंप्लीटेड काम होगा, ओसी है, फिर बीसीसी है, यानी बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। हैंडिंग ओवर तक ये फेज 3 कवर करता है। तो सोसाइटी पीएमसी अपॉइंट करने के बाद क्या करती है, डीए बनाने के बाद क्या करती है, और खाली होने के बाद क्या होता है, वो स्टेज इसमें ट्रांसपेरेंसी टाइमलाइन के हिसाब से एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर है। ये आपके डीए के आधार पे बता रहा है कि प्रोजेक्ट टाइम पे हो रहा है कि नहीं। और अगर किसी कारण से प्रोजेक्ट रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है उसका इंफॉर्मेशन वर्बली नहीं मिलता है आपको, उस स्टेज में उधर एक लाइन होगा जहां पे आप क्लिक करके इंफॉर्मेशन आप जान सकते हो कि प्लानिंग अथॉरिटी में फाइल क्यों रुका है। क्या ये इंटेंशनल डिले है कि ये सब्जेक्टिव डिले है। सब्जेक्टिव यानी कोई डॉक्यूमेंट इसने नहीं डाला या हमारी तरफ से सबमिट नहीं हो पाया। तो ये स्टेज कवर करने के लिए, फेज 1 के स्टेज के लिए हर एक सोसाइटी को लेना जरूरी क्यों है, क्योंकि वहां पे डेवलपर का आपको डिले पैटर्न समझता है। आपने डीए कर लिया, उसके बाद आईओडी के लिए अप्लाई कर दिया, वो 4 महीने के बदले उसने 6 महीना ले लिया, चलो ठीक है 2 महीना ऊपर गया, लेकिन आपको 2 महीना ऊपर गया ये आपको समझेगा कैसे। वहां पर आपको सिस्टम में आपको सिर्फ लाइन पे क्लिक करना है, आपको समझ जाएगा इतना ऊपर टाइम क्यों गया है। वहां पे फाइल का लिंक दिखेगा, आपको पीडीएफ की कॉपी मिलेगी। यहां सोसाइटी भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकती है उस समय पर। अगर वो सर्कुलर देना चाहती है, कोई नोटिस देना चाहती है, वहां पर मिनट्स बनना है, रेजोल्यूशन बनना है, वो भी वहां पे अपलोड कर सकती है उस स्टेज पर। और वो एक्सेस सिर्फ सोसाइटी के मेंबर्स कर सकते हैं, पीएमसी भी नहीं करेगी, डेवलपर भी नहीं कर पाएगा। तो वहां पे हमने आपको सोसाइटी डैशबोर्ड दिया, पीएमसी डैशबोर्ड दिया और डेवलपर का डैशबोर्ड दिया। डेवलपर को क्या दिखेगा उसमें, क्या उसको केवल दिख सकता है वो इन्फॉर्मेशन है। सोसाइटी मेंबर्स को क्या क्या दिख सकता है, पीएमसी को क्या क्या दिख सकता है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो रीडेवलप ओएस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप बिल्डिंग खाली करते हो उसके पहले बहुत सारी चीज पेंडिंग, आईओडी सीसी हो गया, उसके बाद पी ट्रिपल ए। पी ट्रिपल ए क्या होता है, बहुत सोसाइटी मेंबर्स को इसका मीनिंग नहीं मालूम है। इट इज नोन एज परमानेंट अल्टरनेटिव एकोमोडेशन एग्रीमेंट। जैसे आप नया फ्लैट खरीदते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेल एग्रीमेंट। तो मेंबर्स जो एग्जिस्टिंग होते हैं उनके साथ होता है पी ट्रिपल ए, जहां पे सोसाइटी, डेवलपर और इंडिविजुअल फ्लैट ओनर का एग्रीमेंट बोला जाता है। ठीक, वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद रेंटल उस समय जो कमिट किया है, कॉर्पस जो हार्डशिप कंपनसेशन होता है, उसके साथ ब्रोकरेज, उसके साथ ट्रांसफर, जो अमाउंट डिफाइन किया गया वो भी आपका फेज 1 में कवर होता है। वहां पे आपको दिखता है कितना परसेंटेज बिल्डर ने अभी तक रिलीज किया। जब तक वो रिलीज पूरा नहीं होता 100%, तब तक उसको पेंडिंग माना जाएगा, यानी मेंबर सोसाइटी खाली नहीं करनी चाहिए। वहां पे वो चीज दिखता है। उसके बाद हैंडिंग ओवर। हैंडिंग ओवर ऐसे नहीं होता कि आपने चाबी दे दिया जगह का, आपने बिल्डिंग का आपने रिपोर्ट बनाया, वहां पे वीडियो हुआ, वहां पे पंचनामा हुआ, क्या वहां पे जो एमिनिटीज है, बाकी आपके जो पंप है, बहुत सारी एमिनिटीज जो आपने दिया है उसका साइनिंग होता है, उसके बाद आप हैंड ओवर करते हो। ये पूरा कवर पूरा फेज 1 में होता है जो रीडेवलप ओएस के अंदर है। तो आपने अगर रीडेवलप ओएस नहीं लिया है, प्री कंस्ट्रक्शन फेज, जो मैं समझता हूं 50% का काम वहां पे होता है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा डीए आपका 100% लाइफ गारंटी करता है। अगर आपका डीए के हिसाब से आपने काम चालू करते हुए अगर आप देखा है कि काम सही हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपको वहां पे प्रोजेक्ट का सेंसिटिव आ जाता है कि क्या स्टेज पे है प्रोजेक्ट, ये सेंसिटिव है कि ये कॉम्प्रोमाइज स्टेज है, अलर्ट आएगा वहां पर, तो आपको समझेगा कि आते हुए आगे का काम में डिले कर सकता है। तो वहां पे आप डेवलपर के साथ या पीएमसी के द्वारा डेवलपर के पास जाकर इसको पुश कर सकते हो।
बहुत सारी जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, मुंबई में बात कर रहा हूं, 6,000 प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट के लगभग रुके हुए हैं। केवल मुंबई के नहीं होंगे, पूरे महाराष्ट्र के हो सकते हैं, लेकिन 6,000 प्रोजेक्ट रुके क्यों है? क्योंकि बेस्ट डेवलपर इन्होंने अपॉइंट किया था, बेस्ट पीएमसी अपॉइंट किया था, बेस्ट मैनेजिंग कमेटी ने अपॉइंट किया था, उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट क्यों रुका? क्योंकि डीए आपने डिफाइन ढंग से नहीं किया। दूसरा, डीए होने के बाद सालों के बाद आप जागे, ये रीडेवलप ओएस आपको अलार्म अलर्ट देता है, टाइम लाइन के हिसाब से देता है, आपके डीए के आधार पे देता है। तो आप टाइम पे जागते हो, टाइम पे डेवलपर को आप प्रेशर करते हो, आपका काम होगा, वरना आपका भी प्रोजेक्ट 6,000 केसेस जो अटके हैं बॉम्बे हाईकोर्ट में, उसमें से एक और केस आपका हो जाएगा। तो रीडेवलप ओएस के बारे में आपको समझ गया, फेज 1 के बारे में समझ गया। पर मुझे ये ऐप नहीं लेना है। आपको नहीं लेना है, सोसाइटी को नहीं लेना है, पीएमसी को नहीं लेना है, डेवलपर को नहीं लेना है, किसको नहीं लेना है ये बताओ? सोसाइटी को नहीं लेना है। अगर सोसाइटी बोलती है हमको ये ऐप नहीं चाहिए, उसका 2 कारण हो सकता है। उसको इस ऐप के बारे में मालूम ही नहीं होगा, उसको ट्रैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा। वरना ऐसा कोई मेंबर नहीं होगा जो सोचता होगा कि मेरी बिल्डिंग बनने वाली है, मैं आंख मूंद करके डीए साइन कर लूंगा, उसके बाद मैं खाली करके यहां से निकल जाऊंगा, और क्या हो रहा है मेरे प्रोजेक्ट पे सालों साल मुझको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला, चल जाएगा, क्योंकि मैं डेवलपर पे विश्वास करता हूं, वो 5 साल और काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा तो नहीं है ना। आपको क्यों नहीं लेना? 2 कारण होगा। आपको इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है, रीडेवलप ओएस क्या है ये मालूम नहीं है आपको, वो कैसे काम करता है ये आपको नहीं मालूम है, वो आपका फायदा क्या करा सकता है, आपका नुकसान कैसे बचा सकता है, अगर उसका इंफॉर्मेशन आपको नहीं है तो आप नहीं लोगे। दूसरा हो सकता है कि आपका डेवलपर के साथ या पीएमसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो डेवलपर शॉर्टलिस्ट किया है, इसने जिसने अंडर टेबल या कोई भी इक्वेशन आपके साथ किया है, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किया है कि ये सिस्टम डालोगे तो ये आपका डीए को एक्टिव कर देता है, आपका डीए लाइव हो जाता है। डीए 200 पेजेस, कोई भी मेंबर्स को पूछूंगा कि सर आपका आईओडी कब आना है, आपका सीसी कब आना है, सर वो छोड़िए आपका पीट्रिपल कब होना है, सर वो छोड़िए आप बताइए वैकेटिंग कब होगा, क्या है प्रोसीजर वैकेटिंग का, उसमें क्या क्या कवर होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन फेज कब से चालू होगा, कब कब क्या क्या स्लैब बनेगा, कब वो फिटिंग देगा, कब वो ओसी देगा, ये सवाल कोई नहीं पूछ सकता, वो डीए में लिखा रहता है। हम डीए का ढांचा बना के आपके सोसाइटी के लिए स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं, तो वो तो ट्रांसपेरेंसी होगा। तो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो नहीं ले रही, बात अलग, लेकिन इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद अगर वो नहीं ले रही है तो वो नहीं चाहती ट्रांसपेरेंसी। अगर 3 कमेटी मेंबर के लोग अगर इस चीज को रोक रहे हैं, तो मैं सोचता हूं अगर 100-200 के मेंबर है या 50 के भी मेंबर है या 10 मेंबर भी है, बाकी को बोलना चाहिए कि ये सिस्टम लगाने से अगर ट्रांसपेरेंसी समझता है, डेवलपर का हमको टाइमलाइन जो है वो समझता है, तो क्यों नहीं लेना चाहिए। अब एक बात बोलिए, आप अगर नया फ्लैट लेने जाओगे ना, तो आपको डेवलपर है ना एक पेमेंट शेड्यूल देता है, बोलेगा आपको आज 25% पेमेंट देना है क्योंकि हमने प्लिंथ बना दिया, उसके बाद हर एक स्लैब में पहला माला दूसरा माला 10 माला है, तो बोलेगा मेरे को 5% चाहिए या 10% चाहिए, लास्ट में 5% चाहिए। तो जब वो टाइम फ्रेम आपको दे रहा है, वैसे सोसाइटी को उसने टाइम फ्रेम दिया है, 3.5 साल में बिल्डिंग बनाऊंगा, वो 3.5 साल में मैं इतने इतने टाइम में ये काम करूंगा। वो नहीं चाहता है कि मेंबर्स तक ये मैसेज जाए, ये ट्रांसपेरेंसी ओपन हो। रीडेवलप ओएस अगर हम नहीं लेते तो ये सारी चीजें हमें पता नहीं चलती है। आपको व्हाट्सएप से मैसेज मिलेगा, आप किसको कॉल करोगे? मैनेजिंग कमेटी को। मैनेजिंग कमेटी खुद नहीं समझती है सब चीज। दूसरा, आप पीएमसी को कॉल नहीं कर सकते हो क्योंकि पीएमसी बहुत क्लियर बोल दिया, मैं मैनेजिंग कमेटी से बात करूंगा, मैं 100 मेंबर से नहीं बात करूंगा, क्योंकि उसके पास 50 और प्रोजेक्ट है, और वो भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन देगा उसको बिलीव कैसे करोगे आप? आपको वो चीज जो बोल रहा है राइट बोल रहा है ये कैसे समझेगा? मैं तो नहीं बोल रहा हूं कि पीएमसी को विश्वास मत करो, लेकिन पीएमसी जो बोल रहा है वो करेक्ट है, वो कैसे समझेगा? आपको रीडेवलप ओएस में जाकर आपको केवल वहां पे चेक में फाइल मूवमेंट पे करना है क्लिक। आपने चेक में फाइल मूवमेंट पे क्लिक कर दिया, आपको फाइल का मूवमेंट समझ गया प्लानिंग ऑथोरिटी का। ना आपको माड़ा में जाना है, ना बीएमसी में जाना है, ना आपको पुणे महानगर पालिका में जाना है, ना आपको मीरा भाईंदर पालिका में जाना है। आप शायद मुंबई में नहीं होंगे, आप थाना में नहीं होंगे, आप नवी मुंबई में नहीं रहते होंगे, आप शायद गुजरात चले गए, आप महाराष्ट्र के बाहर चले गए, अब्रॉड चले गए। आपको क्या वहां से यहाँ आके आप केवल फाइल देखोगे? नहीं देख सकते हो। तो आपको यहाँ क्लिक ऑफ अ बटन में अगर वो फाइल का एक्सेस मिल रहा है, आपको डिटेल समझ रहा है कि ये फाइल तो 8 महीने से पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, यानी वो इंटेंशनल डिले नहीं कर रहा है क्या? ये इन्फॉर्मेशन अगर रीडेवलप ओएस दे रहा है, हर एक मेंबर्स का उसमें फायदा है। मैनेजिंग कमेटी का भी फ्लैट होगा तो उसका भी तो फायदा उसमें है, वरना उसका नुकसान है। केसेस क्यों है बॉम्बे हाईकोर्ट में? 6,000 केसेस जो दिख रहा है, ये न्यूज़पेपर का आप आर्टिकल देख लीजिए, 6,000 केसेस है डेवलपमेंट के। कितने सारे फैमिली बाहर है, क्यों है बाहर? क्योंकि उन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिया ही नहीं है, क्योंकि था ही नहीं। आज रीडेवलप ओएस हर एक मेंबर्स के लिए हम लोग फ्री ऑन बोर्डिंग दे रहे हैं, फ्री ऑन बोर्डिंग, क्योंकि हम समझते हैं ये बेचारे लोग हैं, इनकी आखिरी पूंजी है। एक ही घर होता है जो लाइफ में जो उनको बचा के रखना है। अगर समझ लीजिए वो बेघर होते हैं, घर के बाहर निकाले जाते हैं, बिल्डिंग डिमोलिश होती है, उसके बाद डेवलपर और डिले कर रहा है, जैसे कितने प्रोजेक्ट रुके हैं, तो क्या होगा? आपका भाड़ा रुक गया, आप भाड़ा नहीं, आपका घर भी नहीं है, आपका घर टूट गया, आप कोर्ट कचहरी चक्कर मार रहे हो, 15-15 साल केस चलेगा। 15 साल में आप क्या हो जाओगे? बहुत लोग कम हो जाते हैं, बहुत लोग सदमे में चले जाते हैं, उनकी लाइफ सेविंग निकल जाती है। डेवलपर को फर्क नहीं गिरता है, उसके 10 प्रोजेक्ट चलते हैं, 2 प्रोजेक्ट बंद है।
तो सोसाइटी अगर नहीं ले रही है तो वो जुआ खेल रही है, हो सकता है वो पूरे मेंबर्स को बेघर करना चाहती है। परफेक्ट।